हाय गाइस, वेलकम अगेन। आपका बहुत-बहुत स्वागत है पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्लास में। और आज इस क्लास में हम प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रैक्टिस करने वाले हैं लिस्ट को। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हम जो प्रोग्राम लिखेंगे, पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट लिस्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट जो है डिक्लेयर करेंगे और उनसे जो है हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है क्योंकि यहाँ पर सारे वैल्यूज जो हैं हमने इंटीजर वैल्यूज लिए हैं। प्रिंट लिस्ट वन, इससे हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट लिस्ट जो है प्रिंट होकर आएगी, सारी वैल्यूज लिस्ट की प्रिंट होंगी। लिस्ट में हमेशा हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह से रखने हैं और उनके अंदर जो वैल्यूज आप दे रहे हैं उनको कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये हमारे पास टोटल, जब आपको लिस्ट जो है प्रिंट करनी है तो ये हमारे पास लिस्ट है, टोटल लिस्ट। अब इसके वैल्यूज, सपोज हमें ये वाला वैल्यू चाहिए तो हम किस तरह से प्रिंट करेंगे, हम इसकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को प्रिंट करते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी प्रिंट लिस्ट जीरो, क्योंकि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। 23 जो एलिमेंट है हमारा वो जीरो पर है, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स जीरो होता है और हमें डायरेक्ट लेना है लास्ट एलिमेंट। तो लिस्ट तो हमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है, हमें मालूम नहीं है उसमें कितने नंबर हैं सपोज। तो हमने जो लास्ट एलिमेंट हम कैसे एक्सेस करेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, -1 हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों, फर्स्ट 23 और लास्ट एलिमेंट है हमारे पास 67। इसको थोड़ा, इसकी फॉर्मेटिंग हम अच्छे से कर देते हैं। हम करते हैं प्रोग्राम को तो इस तरह से, फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा 23 है और सेकंड एलिमेंट हमारा 67 है। फर्स्ट 23 एंड सेकंड 67। अब हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है एक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट का नाम लिया लिस्ट टू। तो ये हमारी एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लिस्ट टू जो है वेरिएबल नेम है हमारा यहाँ पर, और ये हमारे सारे स्ट्रिंग्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी स्ट्रिंग्स हैं तो हम इसे बोलेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को हमें कोई भी एक्सेस करनी है, स्ट्रिंग जैसे हमें यहाँ से गोपाल को एक्सेस करना है, तो चलिए वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम इंडेक्स वैल्यू देंगे यहाँ पर इसकी 0 1 2। यहाँ पर क्या इंडेक्स वैल्यू है, 2। रन करते हैं प्रोग्राम को और ये हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, गोपाल, क्योंकि यहाँ पर हमने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू इसको एक्सेस किया है। यहाँ लिस्ट से हमें फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सेस करने हैं, राजू, वानी, गोपाल। तो इसमें हम यूज करेंगे अपना स्लाइसिंग का, लिस्ट स्लाइस करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने लिया, पहले यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट का नाम, कौन सी लिस्ट को हम एक्सेस करने वाले हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और देखिए यहाँ पर मैंने स्लाइसिंग में इनिशियल जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो नहीं दी है, जो हमें बताता है कि हमें लिस्ट को स्टार्टिंग से ही एक्सेस करना है। और एंडिंग पोजीशन हमने उसकी दी है 3। तो हमें देखते हैं क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट होकर आए हैं, राजू, वानी, गोपाल। राजू का इंडेक्स वैल्यू है 0 और वानी का 1 और गोपाल का 2। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के लिए इस तरह से हम दे सकते हैं, यहाँ पे आप 0 भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज हमें जो है एक्सेस करना है राजू और गोपाल केवल, हमें ये बीच का एलिमेंट छोड़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से भी ले रहे हैं और कंप्लीट लिस्ट हमें एक्सेस करनी है लेकिन एक एलिमेंट छोड़कर, तो यहाँ पर स्टेप 2 हम दे देते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये हमें मिला राजू और गोपाल। तो इस तरह से अलग-अलग स्टेटमेंट्स को आप लिखेंगे प्रैक्टिस के टाइम में और उनको ट्राई करेंगे कि किस तरह से हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं। अब सपोज हमें लास्ट से लेना है राम और वानी, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, प्रिंट, रन करते हैं प्रोग्राम को, लिस्ट टू। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला है, राम और वानी। क्योंकि अब हमने स्टार्टिंग क्या दिया है, -1, यानी कि बैकवर्ड से आप जो है एक्सेस करिए और पूरी लिस्ट को एक्सेस करिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एंडिंग कंडीशन नहीं दी है और अपना हमने एक-एक एलिमेंट छोड़कर हमें लेना है, तो यहाँ पर हमने स्टेप साइज डिफाइन किया है -2। तो हमें यहाँ पर मिला है पहले राम और फिर गोपाल को छोड़कर वानी। ये सेक्शन है हमारा क्रिएट अ लिस्ट विद इंटीजर नंबर्स। और यहाँ पर ये जो हमने किया है ये है, ये सेक्शन में हमने क्या किया है, लिस्ट क्रिएट की है स्ट्रिंग्स के लिए। और अब हम एक डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए लिस्ट एक हम डिक्लेयर करेंगे। तो लिस्ट
ट्री हमने एक डिक्लेयर की है जो है डिफरेंट एलिमेंट्स जिसके अंदर है। देखिए फर्स्ट 2 एलिमेंट्स यहाँ पर इंटीजर है, नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास फ्लोटिंग नंबर्स हैं और नेक्स्ट हमने लिया है स्ट्रिंग। तो ये हमारी हुई एक मल्टी डेटा टाइप लिस्ट जहाँ पर हमने अलग-अलग तरह के डेटा टाइप के वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर किए हैं। अब यहाँ पर भी हम सेम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को अप्लाई करके अपने लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से मैं एलिमेंट को एक्सेस कर रही हूँ जो -2 पोज़ीशन पर है, मतलब बैक साइड से -2 पोज़ीशन पर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आया गोपाल और यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट लिखी हैं मैंने स्लाइसिंग को यूज़ करते हुए। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर हमने कोई पोज़ीशन डिफाइन नहीं की है, सिंपल 2 कोलन साइन का यूज़ किया है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर हमने स्टेप साइज़ दिया है। तो चलिए इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं, क्या रिज़ल्ट है हमारे पास। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है। यहाँ पर तो देखिए लिस्ट 3 जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इधर से हमारा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो रहे हैं और इस स्टेटमेंट से यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। मतलब पहले हमारे पास 20 और फिर 45, 56.9 इस तरह से प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, मतलब लास्ट वैल्यू हमारे पास पहले प्रिंट हो रही है देन गोपाल। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग का यूज करके डायरेक्ट लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कंडीशन में भी प्रिंट करा सकते हैं। एक एम्प्टी लिस्ट का डिक्लेरेशन भी देख लेते हैं हम किस तरह से रहेगा। वेरिएबल नेम हमने लिया है लिस्ट एम्प्टी और सिंपल आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन करने हैं, प्रिंट लिस्ट एम्प्टी। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कराई है अपनी एम्प्टी लिस्ट और ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होके आया है, सिंपल एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये लिस्ट हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर क्या-क्या सीखा है? हमने एक एम्प्टी लिस्ट का डिक्लेरेशन सीखा है और अलग-अलग तरह के लिस्ट को क्रिएट करना सीखा है कि सिंपल इंटीजर लिस्ट आपने अगर डिक्लेयर करनी है तो इस तरह से होगी। अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स का लिस्ट है तो कुछ इस तरह से होने वाला है। फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए भी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सिंपल हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज़ होंगी। और ये हमारे पास मल्टी डेटा टाइप लिस्ट है। यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का डेटा भी लिया है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ लिए हैं और स्ट्रिंग वैल्यू ली है। लिस्ट के डिक्लेरेशन में हमेशा ये हम ध्यान रखेंगे कि हमारी लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होनी चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, एक लिस्ट को क्रिएट करिए, वहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ करिए, देखिए कि स्लाइस से हम लिस्ट को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। और नेक्स्ट आगे की जो लिस्ट के टॉपिक्स हैं, वो हम प्रोग्रामिंग के साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि हमारा कंटेंट जो है वैल्यूएबल रहा होगा। यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, आपने सीखा होगा कुछ। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई क्लास में।